फरवरी 2024 का महीना शुरू होने वाला है। आज का हमारा ये वीडियो इसी बात को लेकर है कि आने वाला जो महीना है वो आपकी राशि यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी राशि से ग्रहों की गोचर, ग्रहों की स्थिति, किन ग्रहों की युति बनेगी, कहाँ किस भाव में बनेगी, कब ग्रह परिवर्तित होंगे, उसका आपके जीवन में क्या फल होगा, वो सब कुछ बड़े विस्तार से मैं आज बताने वाला हूँ। इन ग्रहों का आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, लाभ, विवाह पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या है इस महीने की मुख्य भविष्यवाणी, कौन सी तारीख आपके लिए बहुत ज़्यादा खास हो सकती है, कब आपके जीवन में आएगा एक यू टर्न, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बहुत ही खास तरीके से बताऊंगा। इसलिए वीडियो में बड़े अंत तक बने रहिए जिससे आपसे कोई सी भी विशेष जानकारी ना छूट जाए। जय श्री राम। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ वृषभ राशि के जातकों के लिए फरवरी 2024 का मासिक राशिफल, जिसको हम मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन कहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की। वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। देखिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थितियां, भाई वृषभ राशि का मतलब है चंद्रमा आपका वृषभ के अंदर होना चाहिए। पंचम भाव में केतु है, अष्टम भाव में शुक्र मंगल का योग बना हुआ है, नवम भाव में सूर्य बुध की युति है, दशम में शनि है, एकादश में राहु है और 12वें घर में गुरु है। अब ये तो थी एक पोजीशन ग्रहों की जो फरवरी के महीने की शुरुआत में दिखाई थी। अब देखते हैं कि ये फरवरी के महीने की शुरुआत आपको क्या दे सकती है। सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य को देखते हैं, आपके मान सम्मान को देखते हैं, और ये सब हमें पता लगता है आपकी राशि के मालिक से, कि राशि का मालिक शुक्र है जो राशि से 8वें घर में बैठा हुआ है। और जब ये 8वें घर में बैठा हुआ है तो ये शुक्र यहाँ पर शत्रु की राशि में है। और जब ग्रह 8वें घर में हो राशि से और शत्रु की राशि में हो तो उस दौरान आपके संघर्ष को बढ़ती स्थितियां दिखाई देती हैं कि इस दौरान आप जो काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अड़चन या परेशानी आती है। वो अड़चन, वो परेशानी आपकी इस महीने में 11 तारीख के बाद दूर होती दिखाई देगी, क्योंकि जब 11 तारीख आपके जीवन से आएगी तो शुक्र यहाँ से निकलकर 9th हाउस में आएंगे। यानी अब राशि का मालिक भाग्य स्थान में गोचर करेगा। यानी यहाँ से आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी हेल्थ इश्यूज, आपकी डिफिकल्टीज, आपकी परेशानियाँ सॉल्व होती दिखाई देंगी। 11 तारीख वो ऐसी तारीख होगी जो आपके जीवन में सफलता की तरफ आपको जाती दिखाई देगी, क्योंकि उसके साथ मंगल भी हैं और मंगल 12वें घर के मालिक होकर यहाँ पे हैं। कहने को ये विपरीत राजयोग है, लेकिन मंगल का शुक्र के साथ 8वें घर में जाना आपको खर्च बढ़ा सकता है, अति खर्च करा सकता है, फिजूल खर्च करा सकता है। कभी कभी तो व्यक्ति खर्च से तंग आकर परेशान हो जाता है। तो वो भी एक स्थिति कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव होगी, क्योंकि मंगल भी 5 फरवरी को यहाँ से निकलेंगे और निकल के ये मंगल उच्च के हो जाएंगे 9th हाउस में। यहाँ से देखिए कितना बेहतर स्थिति शुरू होती है कि दो ग्रह, एक शुक्र एक मंगल, ये 8वें में था, ये भी 8वें में था। अब ये दोनों ग्रह यहाँ से निकले, पहले मंगल उच्च का हुआ, फिर शुक्र भी यहाँ इसके साथ पहुंच गया। तो मंगल शुक्र ने मिलकर बनाया एक राजयोग, क्योंकि राशि और सप्तम के मालिक का राजयोग 9th हाउस में बनता है। यानी 5 फरवरी से ही आपको राहत मिलनी शुरू होगी, फिर दूसरी राहत 11 फरवरी से मिलती दिखाई देगी। यानी लगातार प्लैनेटरी पोजीशंस आपके लिए बेहतर होती दिखाई दी है। शुरुआत के 2 ग्रहों ने ये हमें इंडिकेशन दे दिया कि जब मंगल उच्च के हो जाएंगे और उच्च के होकर अपने ही भाव को वापस देखेंगे, इसका सीधा सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं यात्राओं से लाभ मिलने के संकेत, कि इस दौरान आप कहीं अगर जुड़ना चाहते हैं, किसी दूर से बाहर से कुछ काम करना चाहते हैं, तो उस यात्रा से, उस परिवर्तन से आपको लाभ मिल जाए। अब हम देखते हैं आपकी शिक्षा पर इस महीने क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हमने देखा कि शिक्षा भाव में केतु है, और जब तक पंचम भाव में केतु होता है तो व्यक्ति को कन्फ्यूजन से बचना चाहिए। अदरवाइज ये आपको ट्रैक से हटा सकता है कि अच्छे खासे पढ़ रहे थे, अच्छा खासा दिमाग लगा रहे थे, सब काम कर रहे थे, लेकिन बार बार कन्फ्यूजन है, बार बार मन में भ्रमित हो रहे हैं कि ये कब होगा, ये कैसे होगा, करूं या नहीं करूं, मैं ठीक कर रहा हूं या नहीं। या थोड़ी बहुत भी सफलता नहीं मिली तो उससे मन डगमगाने लगता है आपका। तो वो केतु की वजह से हो सकता है, उस पर कंट्रोल करके रखना है आपको। उसके लिए गणेश जी की आराधना करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब पंचम भाव का स्वामी बुध यहाँ है, बहुत अच्छी बात है, पंचम से पंचम में है, यानी शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए अच्छा है। 20 फरवरी को बुध यहाँ से निकल दशम में आएंगे, यानी जो चीज़ आप सीख रहे हैं कर्म कार्य क्षेत्र के लिए, वो चीज़ आपके लिए बेहतर हो जाएगी।
जो चीज़ आप सीख रहे हैं, जो चीज़ आप कर रहे हैं, वो कर्म या कार्य क्षेत्र से संबंधित स्थितियों के लिए बेहतर हो जाएगी। वो भी यहाँ क्लियरली बुध से दिखाई दे, यानी एजुकेशनली स्थितियाँ बहुत बढ़िया दिखाई दे रही हैं। अब सूर्य भी क्योंकि इसके साथ ही है, और सूर्य क्या है, चौथे घर के मालिक होकर यहाँ पर बैठे हुए। मैंने बहुत बार देखा है जब यहाँ का मालिक चौथे घर में यहाँ बैठे और सूर्य हो, तो इस दौरान थोड़ा पिता के साथ या तो संबंधों में प्रॉब्लम आती है या पिता को हेल्थ इश्यूज आते हैं। लेकिन वो सब भी स्थितियां सुधरती नजर आएंगी 13 फरवरी के बाद, क्योंकि 13 फरवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा। और सूर्य कहाँ पहुंचेंगे, दशम भाव में। दशम भाव कर्म कार्य क्षेत्र का, सूर्य वहां होते हैं दिग्बली। तो धन भाव का मालिक बुध, पंचम शिक्षा का मालिक बुध भी यहाँ है। और यहाँ कौन बैठे हैं, शनि महाराज बैठे हैं यहाँ दशम भाव में कर्म कार्य क्षेत्र में। उसको सूर्य भी ज्वाइन कर रहे हैं, उसको बुध भी ज्वाइन कर रहे हैं। मंगल शुक्र भी 9th हाउस में आ रहे हैं, मंगल भी उच्च के हो रहे हैं। यानी लगातार प्लेनेटरी जो पोजीशंस हैं वो भाग्य, कर्म और लाभ स्थान की तरफ जाती दिखती है, क्योंकि भाग्य स्थान ये है, कर्म भाव ये है, लाभ स्थान ये है। यानी 9, 10, 11 भाग्य, कर्म, लाभ। यानी जब दशम भाव में सूर्य भी, बुध भी और शनि भी आएंगे तो ये समय कर्म और कार्य क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये समय आपके जीवन में प्रोफेशनली बहुत अच्छा रहेगा, व्यापार के हिसाब से अच्छा है, अपॉर्चुनिटी देने वाला होगा। नौकरी के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, यानी नौकरी से संबंधित स्थितियों के लिए बहुत शुभ है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस महीने देखने को मिलेंगी प्रोफेशनली, कि अगर काम रुका हुआ सा लगता है, काम बंधा हुआ सा लगता है, काम में रुकावट लगती है, तो आप देखिएगा कि इस महीने अवश्य ही ग्रह राहत देने के लिए तैयार है। इस महीने एक और सबसे पॉजिटिव स्थिति है, हमने देखा कि एकादश भाव में राहु है। ये राहु बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति 12वें घर में, यानी लगातार कुछ ना कुछ दूरी, सप्लाई, ट्रेडिंग, बाहर से जुड़ना, इस तरीके से जुड़ के काम करना हमें राहु और गुरु से दिखाई देता है। तो गुरु भी इस महीने अगर देखें तो शुक्र ग्रह के भरणी नक्षत्र में आएंगे 3 फरवरी। ये बहुत खास डेट है कि 3 फरवरी को जब बृहस्पति शुक्र के भरणी नक्षत्र में आएंगे, और शुक्र आपकी राशि का मालिक है, तो बृहस्पति भले ही 12वें में बैठे हों, लेकिन 12वें घर में बैठते हुए भी ये आपको अच्छा और बेहतर फल देना शुरू कर देंगे। इससे रिलेटेड मैंने एक सीरीज भी चलाई थी पिछले समय में, अगर आपने ना देखी हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। यानी हम कह सकते हैं कि वृषभ राशि के जातकों, आपके लिए जो महीना है, डेट वाइज डेज 3 फरवरी, फिर 5 फरवरी, फिर 11 फरवरी, फिर 13 फरवरी, लगातार जो डेट जीवन में आती रहेंगी वो आपके लिए पॉजिटिव होती दिखाई देती रहेंगी। तो बड़े अच्छे समय की स्थितियां हम कह सकते हैं फरवरी 2024 में वृषभ राशि के जातकों के लिए दिखाई दे रही हैं। जय श्री राम।